आपको पता ही होगा आपकी प्री बोर्ड परीक्षाओं का कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है वार्षिक परीक्षाओं के लिए। आपको पता है कोविड-19 इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अगर आपकी फाइनल परीक्षा नहीं हो पाती है तो वहां पर इन प्री बोर्ड परीक्षाओं का बहुत बड़ा योगदान आपके लिए होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है एमपी बोर्ड की इस बार प्री बोर्ड परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से कराई जा रही हैं। तो गाइस कक्षा 12वीं हिंदी विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर यहां पर आ चुका है, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, आपको यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। सबसे पहले हम पेपर को देखते हैं, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आपको क्या करना है, फटाफट से अपनी आंसर बुक लेनी है, सभी क्वेश्चंस को नोट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह परीक्षा ओपन बुक पद्धति से कराई जा रही है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस के नोट आंसर है वो नोट कर सकते हो अच्छे तरीके से। आपको अपनी आंसर बुक बनानी है। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस तरीके से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखिएगा दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति पूछी गई है। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो सही जोड़ी आपको मिलानी है। चौथे क्वेश्चन में कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पांचवें क्वेश्चन में 6 ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा, सभी क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रगतिवाद यहाँ पर 7, 8, 9, 10 टोटल इस तरीके से कुल मिलाकर के इस वाले पेपर में 20, 21, 22, 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स की बात करते हैं। तो गाइस जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा सूर्योदय। पहले में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सूर्योदय लिखा जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, नए जीवन का उदय ये लिखा जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आंसर आपका लिखा जाएगा पीढ़ी अंतराल। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में आंसर आपको 3 लिखना पड़ेगा। इसके बाद का यहाँ पर पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आंसर आएगा भरत मुनि, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद का जो छठवां क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा जुबान का पक्का होना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है दूसरे क्वेश्चन में। तो गाइज पहले क्वेश्चन में आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में उमाशंकर जोशी लिखना है, तीसरे क्वेश्चन में आपको इनकोडिंग लिखना पड़ेगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में आपको 11 बजे लिखना है, पांचवें क्वेश्चन में साधारण वाक्य लिखना है और छठवें क्वेश्चन में यहाँ पर चंपू आ जाएगा। एंड गाइस सातवां जो क्वेश्चन है उसमें आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कवर कर लिया। तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी के आंसर आप देख सकते हो, पहली जो सही जोड़ी है उसमें वो आपको पहलवान की ढोलक से मिलाना है। दूसरी सही जोड़ी है उसको आपको हरवंश राय बच्चन से मिलाना है। तीसरी सही जोड़ी है उसको यात्रा वृत्तांत से मिलाना है। चौथी सही जोड़ी को शब्द गुण से मिलाना है। पांचवी सही जोड़ी को भाषा से मिलाना है और छठवीं सही जोड़ी को 6 प्रकार से मिलाना है। इसके बाद गाइस जो चौथा क्वेश्चन है एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो मैं आपको पीडीएफ। तो बच्चों आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, घबराइए मत, क्योंकि डाउट नट आपके साथ है ना। चाहे आपका डाउट कैसा भी हो, कहीं से भी हो, उस डाउट का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर। फ्री में पूछिए, आपके अनलिमिटेड सवालों का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर आपको मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का हो, आईआईटी, जेईई, नीट या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9 to 12 आईआईटी, जेईई, नीट की लाइव क्लासेस, जिनसे पढ़कर इंडिया के सभी बच्चे रैंक 1 लेकर के आ रहे हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप को। फाइल में प्रोवाइड कराऊंगा, आगे बताऊंगा पीडीएफ फाइल आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे, सत्य और असत्य कैसे लिखने आपको। यहाँ पर टोटल जो सत्य और असत्य पूछे गए वो देखिए, पहला सत्य होगा, दूसरा सत्य होगा, तीसरा भी सत्य होगा, उसके बाद चौथा भी सत्य होगा, पांचवा असत्य होगा और गाइस छठवां भी सत्य होगा। तो यहाँ पर सत्य और असत्य खत्म हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो छायावाद की विशेषताएं क्या है, व्यक्तिवाद की प्रधानता, श्रृंगार भावना, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्यानुभूति, नारी के प्रति नवीन भावना, जीवन दर्शन, वंदना एवं करुणा का आधिक्य, ये छायावाद की प्रमुख विशेषताएं ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रगतिवाद की विशेषताएं पूछी गई थी। तो प्रगतिवाद की विशेषताएं आपको यहां पर गाइस स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से क्यों जागते हैं, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो देखिए चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से इसलिए जागते हैं क्योंकि उनके माता पिता लौटकर आ रहे होंगे और ये बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज मिलने की प्रतीक्षा होगी, वे सारे दिन अकेले रहकर अपने माता पिता से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं।
इसके बाद देखिए नाटक और एकांकी में आपको अंतर लिखना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप जब इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह इसे लोगों से क्यों छुपाती थी? तो इसका आंसर आप देख सकते हो गाइज, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ होता है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर माना जाता है, इसलिए उसके जन्म लेने पर यह नाम रख दिया गया था। इसके बाद ही गाइस क्वेश्चन था, बिंब क्या है? तो हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है। बिंब का अर्थ होता है कविता को मूर्ति रूप प्रदान करना। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। अभिधा शब्द की शक्ति, तो देखिए शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसका पूरा आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके उदाहरण आप देख सकते हो, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। बार्डिक छंद का आंसर आप यहाँ पे मिल जाएगा। इसका ये यहाँ पर ये सॉल्यूशन एग्जाम्पल है, उसका उदाहरण है। ठीक है गाइज। इसके बाद देखिए, खाक छानना एक प्रचलित लोकोक्ति एवं हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा? व्यर्थ मारे मारे फिरना। खाक छानना का मतलब होता है व्यर्थ मारे मारे फिरना। प्रयोग क्या हो जाएगा? हमने सोचा कि पुस्तकालयों की खाक छानने के बजाय क्यों न सर्वज्ञ जी योग्यता का लाभ उठाया जाए। इसके बाद गाइस देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, ये मुहावरा है, यानी अपना हित सीधा कर रहा है। इसका मतलब है अपना काम निकालना। तो इसका वाक्य का प्रयोग क्या हो जाएगा? अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो गाइज। कुमार नारायण का यहाँ पर चरित्र चित्रण, रचनाएं, भाषा शैली, ये आप देख सकते हो गाइज। साहित्य में स्थान ये रहा इनका। रघुवीर सहाय का आप ये रहा इसका जीवन परिचय, रघुवीर सहाय का ये हो गया। उसके बाद देखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु का आपको जीवन परिचय लिखना है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का हो जाएगा। साहित्यिक जीवन, ये जीवन परिचय आपको लिखने में कहीं परेशानी नहीं आएगा, आपकी बुक में इजीली मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखना है तो आप यहां से लिख सकते हो, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर ये पैराग्राफ है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूं, और जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। तो इसका आप यहाँ पे प्रसंग देख सकते हो, नीचे ये व्याख्या है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे एप्लीकेशन लिखने के लिए पूछा गया था, तो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद देखिए स्वच्छता अभियान के ऊपर आपको निबंध लिखना था, तो ये स्वच्छता अभियान के ऊपर निबंध लिखा हुआ है। तो गाइस इस तरीके से आपको क्लास 12 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कराया। इसमें गाइस 3 क्वेश्चन छोड़े गए हैं। वो क्वेश्चन इसलिए छोड़े गए हैं क्योंकि उन क्वेश्चंस के आंसर हैं मैं आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाइए ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।